हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे बच्चों। तो बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में, उसके नोमेनक्लेचर के बारे में, उसके मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन के बारे में और उसका जो केमिकल रिएक्शंस है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे बच्चों। ठीक है ना बच्चों। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाकर उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और शेयर कर दीजिए बच्चों। ठीक है ना बच्चों। मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ कि जो बच्चे अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो बच्चे भी मेरे वीडियो कंटिन्यू देख रहे हैं और उनका परसेंटेज लगभग अच्छा खाता है, मतलब 20 से 30%, 40% के आसपास कहीं पहुँच जाता है। तो बच्चों, अगर आपको अच्छा इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, अगर मैं आपको अच्छा इन्फॉर्मेशन दे पा रहा हूँ, ठीक है ना, अगर मेरा कंटेंट आपके काम का हो रहा है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आपसे बन रहे हैं, तो फिर बच्चों सब्सक्राइब करने में क्या जाता है आपको। इससे क्या होता है बच्चों, थोड़ा सा मुझे भी मोटिवेशन मिलता है, मुझे भी ऐसा फील होता है कि इससे मेरे बच्चे वीडियो को अच्छे से देख रहे हैं, समझ पा रहे हैं। तो इससे क्या होता है कि मैं भी मोटिवेट होता हूँ और वीडियो बनाने का मन करता है बच्चों वहाँ पे। ठीक है ना, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वहाँ पे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आइए हम लोग बात करते हैं बच्चों क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे जानेंगे कि कार्बोक्सिलिक एसिड क्या कंपाउंड क्या होता है बच्चों। ठीक है ना, तो एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कार्बोक्सिल फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है। ठीक है ना, क्या प्रेजेंट होता है बच्चों यहाँ पे, कार्बोक्सिल फंक्शनल ग्रुप, कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है बच्चों यहाँ पे। ठीक है ना, अगर आप बात करें यहाँ पे कार्बोक्सिल ग्रुप क्या होता है, बेसिकली यहाँ पे ये C+O OH होता है। ठीक है ना, जो यहाँ पे कार्बोक्सिल फंक्शनल ग्रुप है ना बच्चों, ये किससे मिलके बना हुआ, आप देखेंगे यहाँ पे ये आपका क्या यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप है और ये आपका क्या यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। कार्बोनिल ग्रुप प्लस हाइड्रोक्सिल ग्रुप, मतलब ये जो आपका मिलके बना है कार्बोक्सिल ग्रुप जो मिलके बना है वो आपका किससे मिलके बना है, कार्बोनिल ग्रुप प्लस हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ठीक है, इससे मिलके बना है। मतलब कहने वाला क्या है बच्चों, यहाँ पे ये इसका लिया गया क्या, कार्बोन लिया गया और इसका क्या लिया गया यहाँ पे ऑक्सिल, तो नाम क्या हो गया यहाँ पे कार्बोक्सिल ग्रुप हो गया बच्चों यहाँ पे। ठीक है ना, तो कहने मतलब क्या है यहाँ पे कि जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बोक्सिल फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड बोलेंगे। तो कार्बोक्सिलिक एसिड इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इन व्हिच अ कार्बोक्सिल फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट। ठीक है ना, तो बच्चों अगर हम बात करें यहाँ पे रियल लाइफ में, ठीक है ना, कि अगर हम बात करें यहाँ पे कि इसका जो नेचुरल सोर्स है वो क्या क्या हो सकता है। ठीक है ना, तो मैं कुछ एग्जांपल दूंगा आपको जिससे आपको एक आइडिया लगेगा कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड कहाँ कहाँ पाया जाता है। ठीक है, कहाँ से हमें मिल सकता है वहाँ पे। तो देखिए ध्यान से बच्चों, यहाँ पे जैसे कि पहला जो एसिड है यहाँ पे, पहला फर्स्ट एसिड वो क्या आपका यहाँ पे फॉर्मिक एसिड है यहाँ पे। जो फॉर्मिक एसिड है बेसिकली वो क्या है आपका HC+O OH है। ठीक है ना, इसका जो नेचुरल सोर्स है, मतलब कहाँ से ये मिलता है, अगर हम बात करें इसके नेचुरल सोर्स की बात करें बच्चों यहाँ पे, नेचुरल सोर्स की बात करें यहाँ पे, तो ये रेड आंट में पाया जाता है। क्या बात है, किससे पाया जाता है बच्चों यहाँ पे, रेड आंट में। जो लाल चींटी होती है ना, जो डंक मारता है आपको वहाँ पे, ठीक है ना, तो वो जो डंक मारता है वो जो आपको मतलब थोड़ा चुभता है वहाँ पे, वो बेसिकली क्या है ना, वो फॉर्मिक एसिड ही रहता है। ठीक है ना, वो क्या रहता है यहाँ पे, फॉर्मिक एसिड रहता है। अगर हम बात करें यहाँ पे नेक्स्ट एसिटिक एसिड, तो एसिटिक एसिड यहाँ पे क्या होगा, CH3COOH होगा ये आपका। ठीक है ना, तो एसिटिक एसिड यहाँ पे आप जानते हैं, आपकी जो मम्मी जो वहाँ पे अचार बनाती है ना, तो अचार को लंबे समय तक रखने के लिए, ठीक है ना, उसमें क्या मिलाया जाता है, विनेगर। क्या मिलाया जाता है बच्चों यहाँ पे, विनेगर। ठीक है ना, तो ये जो आपका एसिटिक एसिड है वो क्या आपका प्रिजर्वेटिव का भी काम करता है। ठीक है ना, अचार को लंबे समय तक बनाए रखता है, उसका जो टेस्ट होता है ना, जो स्वाद होता है उसको बनाए रखता है, अच्छा लगता है खाने बच्चों। ठीक है ना, तो ये क्या आपका एसिटिक एसिड। देखिए ध्यान से, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है यहाँ पे, ठीक है ना, वो रियल लाइफ में कितना ज़्यादा यूज होता है बच्चों यहाँ पे। ठीक है ना, बिना ऑर्गेनिक कंपाउंड तो हम जी ही नहीं सकते हैं। ठीक है बच्चों, आइए हम बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट, यहाँ पे बात करें यहाँ पे ब्यूटाइरिक एसिड की बात करें यहाँ पे, तो ब्यूटाइरिक एसिड क्या होगा, CH3CH2 फिर CH2 और COOH।
ये कहाँ मिलता है बच्चों? जो आपका बासी बटर होता है ना, बासी बटर, ठीक है ना, रैंसिड बटर, उसमें ये पाया जाता है ब्यूटाइरिक एसिड, ठीक है ना। कोई दिक्कत है यहाँ तक बच्चों? तो ये आपका क्या हुआ, नेचुरल सोर्स हुआ कुछ एसिड का, अभी और भी है, बहुत सारा है। साइट्रिक एसिड भी है जो लेमन में पाया जाता है, ठीक है ना। तो बहुत सारा एसिड है। तो हम लोग यहाँ पे बात करें बच्चों, यहाँ पे क्या अब नेक्स्ट जो टॉपिक बात करने वाले हैं इसका नाम, क्योंकि देखिए बच्चों क्या है ना कि बहुत सारे एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड बहुत सारे हैं। तो अगर बहुत सारे कार्बोक्सिलिक एसिड है तो फिर नाम हम लोग कैसे लिखेंगे वहाँ पे, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे दुनिया बहुत सारे आदमी हैं तो उसका नाम से तो जानते हैं हम लोग उसको, ठीक है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर हम बात करें इसके IUPAC नोमेनक्लेचर का, तो बच्चों इसका जो IUPAC नोमेनक्लेचर है, ठीक है ना, वो मैं आपको नोमेनक्लेचर वाले वीडियो में करवा चुका हूँ, ठीक है ना। अगर आपको चाहिए नोमेनक्लेचर का वीडियो तो मैं आई बटन में दे दूंगा उसका लिंक, आप वहाँ से उसको देख लीजिएगा। किसका? कार्बोक्सिलिक एसिड का नेमिंग कैसे करते हैं और उसका वहाँ पे कॉमन नेम क्या होता है, सब कैसे लिखते हैं, वहाँ से आप उसको देख सकते हैं बच्चों, ठीक है ना। तो आज के इस लेक्चर में हम आगे बात करेंगे यहाँ पे क्या, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन के बारे में बात करेंगे बच्चों, ठीक है ना। तो इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो बच्चों अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पे क्या, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ व्हाट, कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में, ठीक है ना। तो वही स्टार्ट करते हैं हम लोग क्या यहाँ पे, MOP ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, हम लोग कैसे बनाएंगे इसको, ठीक है ना। तो इसमें पहला जो मेथड है बच्चों वो क्या है आपका, फ्रॉम अल्कोहल, अल्कोहल से बनाते हैं हम लोग, ठीक है ना। अल्कोहल से क्या बनाते हैं हम लोग, कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन करते हैं बाय द व्हाट, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन करते हैं हम लोग किसका, अल्कोहल का। ये केमिकल रिएक्शन है, ठीक है ना, जिससे हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें यहाँ पे सबसे पहले CH3 CH2OH, ये आपका क्या है यहाँ पे, इथेनॉल है। इथेनॉल ऑन रिएक्शन विथ व्हाट, KMNO4H+, ठीक है ना, KMNO4H+। या आप यहाँ पे ले सकते हैं क्या, K2Cr2O7H+ भी ले सकते हैं यहाँ पे, कोई दिक्कत है यहाँ तक बच्चों, ठीक है ना। ये सब क्या आपका स्ट्रॉन्गर एसिड है। तो स्ट्रॉन्गर एसिड क्या करता है, 1 डिग्री अल्कोहल को सीधे वो कार्बोक्सिलिक एसिड पे पहुंचा देता है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका, क्या बन गया बच्चों, यहाँ पे एसिटिक एसिड बन गया। यहाँ पे हम लोग जोन्स रिएजेंट भी ले सकते हैं, सब क्या है, स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, आपको पता है जोन्स रिएजेंट, ये आप पढ़े भी हैं, अल्कोहल चैप्टर पढ़े हैं, ठीक है ना, जोन्स रिएजेंट के बारे में पढ़े आप, ठीक है ना। तो ये आपका क्या है, अल्कोहल। तो अल्कोहल से अगर हमें बनाना है क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो हम लोग यहाँ पे क्या लेंगे, स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या लेंगे बच्चों यहाँ पे, स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है ना। जोन्स रिएजेंट क्या होता है बच्चों यहाँ पे, CrO3 इन प्रेजेंस ऑफ व्हाट, H2SO4, ये आपका क्या यहाँ पे, जोन्स रिएजेंट। तो 1 डिग्री अल्कोहल, ये क्या पे यहाँ पे 1 डिग्री अल्कोहल। तो ध्यान रखना है आपको यहाँ पे क्या, कि हम लोग 1 डिग्री अल्कोहल से क्या बनाते हैं यहाँ पे, कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है ना। CH3 CH2OH, ठीक है, इसमें से कोई भी ले लीजिए यहाँ पे, स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ पे क्या होगा, बेसिकली आपका कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा, CH3 CH2 C+O OH, ठीक है ना। तो आपको पता है कि यहाँ पे सबसे पहले क्या होता है, यहाँ पे सबसे पहले ये अल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या होता है, यहाँ से H और यहाँ से ये H बाहर निकलता है, जैसे बाहर निकला पता है यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH3 C+OH आ गया यहाँ पे। अब यहाँ पे जो H आया बच्चों, यहाँ पे जो H आया मतलब ये जो बना आपका क्या, अल्डिहाइड। और आपको पता है कि अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन आसानी से हो सकता है, ठीक है ना, हम लोग पढ़े भी थे कि इसमें अल्डिहाइड और कीटोन चैप्टर में। तो यहाँ पे ये क्या होता है, फिर से फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाता है यहाँ पे, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या बन जाता है आपका, कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। कोई दिक्कत आता है बच्चों, हम लोग 2 डिग्री अल्कोहल से नहीं बना सकते हैं और 3 डिग्री अल्कोहल से भी नहीं बना सकते हैं, ठीक है ना। हम लोग एक काम और भी कर सकते हैं, अल्डिहाइड से भी हम लोग
कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है ना, ये तो अल्कोहल हो गया। सेकेंड हम लोग क्या ले सकते हैं यहाँ पे, कार्बोक्सिल आप लोग पढ़े भी हैं अल्डिहाइड चैप्टर में, टॉलेंस रिएजेंट याद कीजिए, टॉलेंस रिएजेंट, फेलिंग रिएजेंट आपको पता है, वेनेडिक्ट रिएजेंट, वहाँ पे हम लोग पढ़े हैं इस चीज़ को। ठीक है बच्चों, तो इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे बताते हैं आपको क्या कि अल्डिहाइड से हम लोग यहाँ पे कैसे बना सकते हैं किसको, कार्बोक्सिलिक एसिड को। ठीक है ना, इसको नोट कीजिए, फिर आगे बात करते हैं। तो बच्चों अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पे क्या कि अल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन कैसे करते हैं। तो देखिए जानते हैं यहाँ पे, अगर हम बात करें यहाँ पे सेकेंड फ्रॉम व्हाट, अल्डिहाइड। ठीक है ना, तो अल्डिहाइड से हम लोग कैसे बनाएंगे, तो आपको पता है कि जब यहाँ पे हम लोग टॉलेंस रिएजेंट लेते हैं, क्या होता है टॉलेंस रिएजेंट, AgNH3 होल ट्वाइस प्लस चार्ज। ठीक है ना, ये क्या आपका यहाँ पे टॉलेंस रिएजेंट, टॉलेंस रिएजेंट। ठीक है ना, ये क्या करेगा, इस ऑक्सीडाइज करेगा, तो यहाँ पे ऑक्सीडाइज करता है तो यहाँ पे ये बनाता है क्या, सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, सॉल्ट बना देता है यहाँ पे। ठीक है ना, अब अगर हम यहाँ पे इसको H+ दे दें, यहाँ पे H+ दे दिया तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन हो गया। अगर हम यहाँ पे लेते हैं क्या बच्चों, क्या लेते हैं, बेंजल्डिहाइड। ठीक, बेंजल्डिहाइड ऑन रिएक्शन विथ व्हाट, टॉलेंस रिएजेंट, टॉलेंस रिएजेंट क्या यहाँ पे, AgNH3 होल ट्वाइस पे प्लस चार्ज। ठीक है ना, तो यहाँ भी क्या बना देगा ये, और यहाँ पे फर्स्ट बेयर ले लीजिए, सेकेंड में H+ डाल दीजिए यहाँ पे, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे आपका कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये क्या हो गया आपका सेकेंड फ्रॉम द व्हाट, अल्डिहाइड। ठीक है, अब हम बात करें यहाँ पे बच्चों क्या, थर्ड में यहाँ पे क्या है आपका, फ्रॉम अल्काइल बेंजीन, अल्काइल बेंजीन से हम लोग कैसे बनाते हैं, तो देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें यहाँ पे, ये टॉलिन है आपका। ठीक है, सुनिएगा ध्यान से यहाँ पे, ये जो आपका कार्बन है इसको बोलते हैं हम लोग क्या, बेंजाइलिक कार्बन। ठीक है ना, ये जो कार्बन है जो डायरेक्टली बेंजीन से जुड़ा हुआ है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, बेंजाइलिक कार्बन। इस बेंजाइलिक कार्बन पे अगर कम से कम एक H भी प्रेजेंट है तो उस केस में अगर हम लोग यहाँ पे स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हैं, लाइक KMnO4, K2Cr7, जोन्स रिएजेंट, HO3, ये सब हम लोग लेते हैं यहाँ पे स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है ना, आपको पता है कि स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या क्या होता है, आपको पता है ना बच्चों, KMnO4 होता है, K2Cr7 होता है, HO3 होता है, जोन्स रिएजेंट होता है। तो यहाँ पे क्या करता है, ये वाला जो आपका अल्काइल पार्ट है ना, सीधे उसको क्या करता है, वो कार्बोक्सिल ग्रुप में चेंज कर देता है। क्या करता है बच्चों, यहाँ पे इसको कार्बोक्सिल ग्रुप में चेंज कर देता है, COH में ऐसा चेंज कर दिया। ध्यान रखना कि वहां पे कम से कम एक H प्रेजेंट होना चाहिए, तब ऐसा हो सकता है। अगर हम यहाँ पे एग्जांपल ले, सपोज करते हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे हमने क्या ले लिया, इथाइल बेंजीन ले लिया, और यहाँ पे KMnO4 OH-, बेसिक मीडियम अगर होगा बच्चों तो आपको यहाँ पे H+ लेना पड़ेगा, क्योंकि बेसिक मीडियम में कभी आपको एसिड नहीं मिलेगा। बेसिक मीडियम में क्या होगा, वो एसिड तो बनेगा जरूर, लेकिन वो क्या करेगा, बेस के साथ रिएक्शन करके क्या बना देगा, सॉल्ट बना देगा। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी यहाँ पे KMnO4 इन प्रेजेंस ऑफ OH- लिखा हुआ है तो साथ में यहाँ पे क्या लिख देगा, वो H+ साथ में भी लिख देगा। ठीक है ना, तो क्या करना, सीधे आपको यहाँ पे COH, चाहे कितना भी लंबा चेन हो उससे कोई मतलब नहीं है। अगर यहाँ पे N ऑक्टाइड भी लगा हुआ हो ना बच्चों, सीधे क्या करना है, आपको इसमें कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आता है बच्चों, तो इसको नोट कीजिए, फिर आगे हम बात करते हैं, इसको मिटाता हूं मैं आप। ठीक है, तो बच्चों आपको चीज़ें समझ में आ रही है अच्छे से, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है ना। तो बच्चों अगर आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही है, क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चन बनाइए। ठीक है ना, क्वेश्चन आपका कंफर्म बनेगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे, क्या कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं इसके ऊपर। तो देखो ध्यान से बच्चों, यहाँ पे अगर हम बात करें यहाँ पे CH2CH3, ठीक है ना, तो मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, आप लोग लिखिए पहले उसको, फिर क्वेश्चन कीजिए उस। तो बच्चों आप लोग देखिए ध्यान से इस क्वेश्चन को और बताइए इसका आंसर क्या होगा।
तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि इससे इस सीधे क्या करेगा ना, इसको कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज कर देगा, कुछ सोचना ही नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ बताइए यहाँ पे क्या बनेगा, सिंपल सा आंसर, बेंजोइक एसिड का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है बच्चों, यहाँ भी बेंजोइक एसिड का फॉर्मेशन हो गया। क्या यहाँ पे रिएक्शन हो पाएगा? नहीं। यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, नो रिएक्शन। ठीक है ना, यहाँ पे हो जाएगा रिएक्शन और यहाँ पे क्या बन जाएगा, बेंजोइक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो बताइए यहाँ पे H है, यहाँ भी H है, तो मतलब यहाँ भी रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है, COH और यहाँ भी COH। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक? इसको आप देखेंगे तो बताइए यहाँ भी रिएक्शन आसानी से हो जाएगा, यहाँ भी COH आ जाएगा। मतलब बताइए यहाँ पे बच्चों कि यहाँ पे दो दो H है ना, मतलब दो दो यहाँ पे कार्बन है ना, बेंजाइलिक कार्बन, तो दोनों जगह पे रिएक्शन होगा। ठीक है ना, जैसे यहाँ पे कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पे सीधे क्या बना देना है, COH और यहाँ पे COH। इसका कॉमन नेम क्या होता है बच्चों, यहाँ पे थैलिक एसिड। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको हम लोग बोलते हैं थैलिक एसिड बोलते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कोई दिक्कत? तो इसको नोट कीजिए, फिर आगे हम बात करते हैं यहाँ पे कि हम लोग ग्रिगनार्ड से बनाते हैं क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है ना, तो इसको नोट कीजिए, फिर आगे हम बात करते हैं। तो बच्चों क्या आपको समझ में आया चीज़ें यहाँ तक? ठीक है ना, तो हम लोग यहाँ पे अभी 3 मेथड पढ़े हैं। ठीक है ना, चौथा पढ़ने जा रहे हैं। पहला क्या पढ़े हैं पता है ना, अल्कोहल से बना रहे हैं, दूसरा अल्डिहाइड से बना रहे हैं, और तीसरा बोलिए अल्काइल बेंजीन से बना रहे हैं। ठीक है ना, तो बताइए यहाँ पे चौथा, फ्रॉम व्हाट, ग्रिगनार्ड, फ्रॉम ग्रिगनार्ड रिएजेंट। ठीक है ना, ग्रिगनार्ड रिएजेंट से हम लोग बनाएंगे। ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ पे कैसे बनाएंगे इसको हम लोग। तो वेन RMGX ऑन रिएक्शन विथ CO2 और H3O प्लस दे दिया हमने यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका RCOOH, कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है ना, तो आप देखिए ध्यान से यहाँ पे, जैसे CH3 MgBr लिया हमने यहाँ पे। ठीक, CO2 तो आपको पता है CO2 कुछ इस तरह का होता है स्ट्रक्चर इसका। ठीक है ना, तो बताइए यहाँ पे C पे निगेटिव चार्ज है। आपको मैं बताया था अल्डिहाइड कीटोन चैप्टर में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ये न्यूक्लियोफाइल है यहाँ पे। क्या यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप है, तो यहाँ पे क्या होगा, पार्शियल निगेटिव, और यहाँ पे होगा पार्शियल पॉजिटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से। अब ये निगेटिव जाके यहाँ पे अटैक करके पाई बॉन्ड को शिफ्ट कर दिया। तो बताइए ये कार्बन इस कार्बन से जुड़ा, तो बताइए यहाँ पे मिथाइल कार्बन, और यहाँ पे क्या है C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे आ गया O पे निगेटिव चार्ज, ये बन गया यहाँ पे। अब कुछ नहीं करना है, इसको क्या दे दीजिए, H प्लस दे दीजिए, तो ये H प्लस गेन कर लेगा, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, बीच में ये बनता है, और यहाँ पे देखे ध्यान, तो O पे निगेटिव को बैलेंस करने के लिए कौन आएगा, MgBr आएगा। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, Mg पे क्या होगा, प्लस चार्ज होगा ना, CH3 माइनस Mg प्लस। तो आइए हम कुछ एग्जाम्पल भी करते हैं यहाँ पे, ताकि आपको चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो जाए बच्चों, और आपको मज़ा आए पढ़ने में। ठीक है ना, मज़ा लेके पढ़िए बच्चों, अच्छे से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए। बहुत ही आसान रिएक्शन है। ठीक है ना, बहुत ही आसान रिएक्शन है। तो बताइए यहाँ पे CH3 CH2 और यहाँ पे जोड़ दीजिए क्या, इसको हटाइए और सीधे क्या जोड़ दीजिए यहाँ पे, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, मतलब कार्बोक्सिलिक ग्रुप जोड़ दीजिए वहाँ पे, तो CH3 CH2 और COH बन गया प्रोडक्ट। यहाँ पे MgBr को हटाना है, क्या जोड़ देना है, सीधे कार्बोक्सिल ग्रुप जोड़ देना है, COH आ गया यहाँ पे। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक? और भी आप ले सकते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं CH3 CH2 MgCl। ठीक है ना, बहुत ही आसान रिएक्शन है। तो बताइए यहाँ से MgCl को हटाना है, क्या जोड़ देना है यहाँ पे, COH जोड़ देना है। तो बताइए यहाँ पे CH3 CH2 और COH। ठीक है,
तो ये चौथा हो गया आपका क्या, फ्रॉम द व्हाट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है बच्चों, अब हम बात करेंगे यहाँ पे क्या, हाइड्रोलिसिस रिएक्शन का। ठीक है ना, हाइड्रोलिसिस ऑफ व्हाट, एसिड डेरिवेटिव। जब हम लोग एसिड डेरिवेटिव का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो वहां पे हमें क्या मिलता है, कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। ठीक है ना, तो इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे बात करेंगे बच्चों इसको। तो अब हम बात करने वाले हैं क्या बच्चों, क्या आपको यहाँ तक चीज़ समझ में आई क्या? समझ में आई तो बस कमेंट कीजिए ना, जल्दी फटाफट कमेंट कीजिए, वहाँ पे बताइए कि सर समझ में आ रही चीज़ें। ठीक है, मैं वेट कर रहा हूँ आपके कमेंट का बच्चों। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं यहाँ पे क्या नेक्स्ट, हाइड्रोलिसिस ऑफ व्हाट, एसिड डेरिवेटिव। जब हम लोग करते हैं यहाँ पे एसिड डेरिवेटिव का हाइड्रोलिसिस करते हैं ना, तो वहाँ पे हमें क्या मिलता है, कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम यहाँ पे जानेंगे क्या जानेंगे, आइए 5वां नंबर का है क्या, हाइड्रोलिसिस ऑफ एसिड डेरिवेटिव्स, हाइड्रोलिसिस ऑफ एसिड डेरिवेटिव्स। ठीक है बच्चों, तो आइए हम बात करते हैं यहाँ पे सबसे पहले एसिड डेरिवेटिव्स की बात करते हैं। मतलब क्या हुआ, जो एसिड से डिराइव होता है, जो एसिड से बनेगा, ठीक है ना, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, एसिड डेरिवेटिव। तो एसिड क्या है पहले आप ये जान लीजिए, एसिड मतलब वही कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। और इनका डेरिवेटिव क्या क्या हो सकता है, एसिड डेरिवेटिव का, कार्बोक्सिलिक एसिड का एसिड डेरिवेटिव क्या क्या हो सकता है, देखिए ध्यान साहब, एसिड डेरिवेटिव्स। तो इसमें फर्स्ट है, फर्स्ट क्या आपका, एसिड हैलाइड, सेकेंड एस्टर, थर्ड एनहाइड्राइड, एंड फोर्थ क्या, एमाइड। ये बच्चों क्या है, इसका एसिड डेरिवेटिव है। ठीक है ना, मतलब ये जो तीनों चारों जो है ना, इससे बना है। अब हम क्या करेंगे, इससे बनाएंगे कार्बोक्सिलिक एसिड को। ठीक है, एसिड हैलाइड क्या होगा, RC डबल बॉन्ड O X होगा यहाँ पे, एस्टर RC डबल बॉन्ड O OR होगा यहाँ पे, एनहाइड्राइड RC डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड OR होगा बच्चों यहाँ पे, एमाइड RC डबल बॉन्ड O NH2 होगा। ये आपका क्या है, 1 डिग्री का एमाइड। ठीक है बच्चों, तो ये आपका क्या है यहाँ पे, एसिड डेरिवेटिव। इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं बच्चों इसके ऊपर। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्या यहाँ पे, हाइड्रोलिसिस ऑफ व्हाट, एसिड डेरिवेटिव। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पे आप यहाँ तक आप देख चुके हैं कि एसिड डेरिवेटिव क्या होता है। ठीक है ना, हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या होता है बच्चों, वाटर के साथ में रिएक्शन। ठीक है ना, जब हम लोग यहाँ पे एसिड डेरिवेटिव को वाटर के साथ में रिएक्ट करवाते हैं तो उस केस में यहाँ पे क्या बनता है आपका, कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है ना, तो हम सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे, पहला जो हाइड्रोलिसिस है वो क्या आपका, हाइड्रोलिसिस ऑफ एसिड हैलाइड, हाइड्रोलिसिस ऑफ व्हाट, एसिड हैलाइड। आप जानते हैं कि एसिड हैलाइड क्या होता है, RC डबल बॉन्ड O और Cl। ठीक है ना, RC डबल बॉन्ड O Cl होता है। ठीक है ना, तो देखिए ध्यान से यहाँ पे, जब इसका हम लोग हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना, अगर हम लोग यहाँ पे इसका हाइड्रोलिसिस H2O इन प्रेजेंस ऑफ H+, इसको बोलते हैं हम लोग एसिडिक मीडियम हाइड्रोलिसिस। ठीक है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसिडिक मीडियम हाइड्रोलिसिस। ठीक है ना, और एक यहाँ पे ये भी होता है बेसिक मीडियम हाइड्रोलिसिस, NaOH। ठीक है ना, NaOH, और हम लोग यहाँ पे क्या लेते हैं, H+ लेते हैं। इसको बोलते हैं हम लोग क्या, बेसिक मीडियम हाइड्रोलिसिस, बेसिक मीडियम हाइड्रोलिसिस। ठीक है, समझिएगा ध्यान से यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या बनता है, यहाँ से Cl हटता है और यहाँ पे एक OH आ जाता है।
तो यहाँ बनता है क्या, आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, और यहाँ पे बनता है क्या, आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच। तो यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें इसके मैकेनिज्म के बारे में, ठीक है ना, तो यहाँ पे जो इसका मैकेनिज्म होता है वो SN-AC रिएक्शन को फॉलो करता है। किसको फॉलो करता है, यहाँ पे SN-AC रिएक्शन को फॉलो करता है, ठीक है ना। SN-AC मैं आपको बता चुका हूँ, एडिशन रिएक्शन का जब प्लेलिस्ट आप देखेंगे वहाँ पे, तो वहाँ पे मैं बताया हूँ SN-AC रिएक्शन के बारे में, ठीक है ना। तो SN-AC जो रिएक्शन है ना, वो आपका एसिड डेरिवेटिव ही शो करता है, एसिड और उसके डेरिवेटिव शो करते हैं यहाँ पे क्या, SN-AC रिएक्शन। तो मैं एक बार आपको शॉर्ट में बता देता हूँ SN-AC रिएक्शन बेसिकली होता क्या है, ठीक है ना। SN-AC रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक एसाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। न्यूक्लियोफिलिक, ठीक है बच्चों, एसाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, ठीक है ना। न्यूक्लियोफिलिक एसाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या लेते हैं, एसिड या उसके डेरिवेटिव, और यहाँ पे लेते हैं हम लोग Lg। Lg यहाँ पे क्या होता है, लिविंग ग्रुप होता है। तो यहाँ पे Lg क्या क्या हो सकता है, OH हो सकता है, OH हो गया तो कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, यहाँ पे Cl ले सकते हैं हम लोग, यहाँ पे O1 ले सकते हैं, एस्टर भी हो जाएगा यहाँ पे, NH2 ले सकते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है ना। एसिटेट आयन भी ले सकते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या, यहाँ पे जब इसका रिएक्शन करवाते हैं हम लोग किसी भी न्यूक्लियोफाइल के साथ में, ठीक है ना, ये न्यूक्लियोफाइल आपका निगेटिव चार्ज भी हो सकता है और ये न्यूक्लियोफाइल आपका लोन पेयर वाला भी हो सकता है। तो जब यहाँ पे ऐसा होता है तो यहाँ पे बताए थे हम शॉर्टकट में कि यहाँ से इस लिविंग ग्रुप को बाहर निकालना है और इस न्यूक्लियोफाइल को यहाँ पे जोड़ देना है शॉर्टकट में। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, RC डबल बॉन्ड O NU, यहाँ पे बस खत्म। अगर यहाँ पे आपका न्यूक्लियोफाइल कैसा है, निगेटिवली चार्ज, ठीक है ना। अब सुनिएगा ध्यान से, यहाँ पे अगर आपका यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल लोन पेयर कंटेनिंग वाला है, ठीक है ना, क्या है बच्चों यहाँ पे लोन पेयर कंटेनिंग, तो RC डबल बॉन्ड O Lg और यहाँ पे HNU, जहाँ पे NU के पास में क्या होगा, लोन पेयर होगा, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, सिंपल सा, जब भी आपको यहाँ पे ऐसा देखे HNU करके देखे यहाँ पे, जैसे वहाँ पे वाटर, यहाँ पे हम ले सकते हैं वाटर HOH, तो आपको क्या करना है, यहाँ से H लिविंग ग्रुप को बाहर निकाल देना है, HLG को बाहर निकाल देना है और इस न्यूक्लियोफाइल को इसमें जोड़ देना है। सिंपल, एकदम शॉर्टकट में आपको करना है। तो बताइए यहाँ पे क्या बन जाएगा, RC डबल बॉन्ड O NU प्लस HLG, ये बन गया आपका। यहाँ पे एकदम शॉर्टकट में करना है, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों यहाँ पे आपको, ठीक है ना। जहाँ तक मुझे लग रहा है कि आपको कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होनी चाहिए, बहुत ही ईजी है ये, ठीक है ना। तो आपको ध्यान रखना है कि SN-AC रिएक्शन कौन से कंपाउंड शो करता है, यहाँ पे एसिड और उसके डेरिवेटिव SN-AC रिएक्शन शो करते हैं। यहाँ पे क्या होता है, नाम से स्पष्ट है, न्यूक्लियोफिलिक एसाइल सब्स्टिट्यूशन। मतलब क्या हुआ, इसको बोलते हैं हम लोग एसाइल ग्रुप, RCO क्या बोलते हैं हम लोग, एसाइल ग्रुप। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है, ठीक है ना। मतलब एक न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, दूसरा न्यूक्लियोफाइल बाहर निकल रहा है। यहाँ पे Lg है ना, तो Lg पे क्या होगा, माइनस चार्ज होगा। तो आखिर में वो लिविंग ग्रुप क्या है, न्यूक्लियोफाइल ही तो है। तो यहाँ पे हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, प्लस Lg पे माइनस चार्ज। ये आपका क्या है, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल है। कोई दिक्कत है यहाँ तक, ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे इस तरह से शॉर्टकट करना है। तो बताइए यहाँ पे क्या हो गया, Na प्लस है, यहाँ पे देखे ध्यान से, यहाँ पे Na प्लस है यहाँ पे और OH माइनस है। तो ये OH आके यहाँ पे जुड़ा और यहाँ से Cl माइनस को बाहर निकाल दिया, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, साथ में NaCl बन जाएगा, ठीक। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे आप देखेंगे कि मीडियम कैसा है, बेसिक है। तो जाहिर सी बात है, अभी जस्ट मैं बताया था आपको कि बेसिक मीडियम में कभी भी हमें एसिड नहीं मिलता है। तो जब जब यहाँ पे बेसिक मीडियम लिखा होगा, साथ में यहाँ पे क्या लिखा होगा, H प्लस लिखा होगा, तो क्या करेगा ये, देखिए ध्यान से, यहाँ पे RC डबल बॉन्ड O पे निगेटिव बन गया होगा और वो जो निगेटिव चार्ज है वो क्या करेगा, H प्लस यहाँ से गेन कर लेगा, ठीक है। H प्लस गेन कर लेता है, यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका कार्बोक्सिलिक एसिड और ये बन जाएगा आपका HCl। ये भी तो H प्लस गेन करेगा ना बच्चों, ये भी तो H प्लस गेन करेगा, यहाँ पे क्या बन जाएगा, HCl बन जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात यहाँ पे क्या, वाटर है, यहाँ पे H2O है। तो जस्ट बताया मैं आपको क्या, कि यहाँ पे आपको क्या लेना है, RC डबल बॉन्ड O Cl प्लस वाटर का लिखना है HOH करके और यहाँ से HCl को बाहर निकाल देना है, ठीक है ना।
ये आपका क्या जुड़ जाए, OH यहाँ पे आके जुड़ जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे देखिए आंसर, लिविंग ग्रुप यहाँ पे क्या क्या हो गया, लिविंग ग्रुप यहाँ पे क्या क्या हो गया, Cl हो गया बच्चों यहाँ पे, OH हो गया यहाँ पे, OR हो गया यहाँ पे, NH2 हो गया यहाँ पे बच्चों, ठीक है ना, और यहाँ पे हो गया क्या, OC डबल बॉन्ड OR, ठीक है ना। जब यहाँ पे Cl लगाएंगे तो नाम क्या हो जाएगा, एसिड हैलाइड, OH लगाएंगे नाम क्या हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, OR लगाएंगे नाम क्या हो जाएगा यहाँ पे एस्टर, NH2 लगाएंगे नाम क्या हो जाएगा यहाँ पे एमाइड, OC डबल बॉन्ड OR लगाएंगे यहाँ पे नाम क्या हो जाएगा आपका एसिड एनहाइड्राइड। तो ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये आपका क्या हुआ, एसिड हैलाइड का यहाँ पे हाइड्रोलिसिस हुआ, जहाँ पे ये एसिड एसिड रिएक्शन को फॉलो करता है, ठीक है ना। आपको क्या करना है कि ये जो एसाइल पार्ट है ना, एसाइल पार्ट में यहाँ पे OH जोड़ देना है, बस इतना ही काम करना है। यहाँ पे जो भी चीज़ होगा उसको बाहर निकाल देना है, Cl होगा, ठीक है ना, OR होगा, NH2 होगा, या यहाँ पे OC डबल बॉन्ड OR होगा, इसको बाहर निकाल देना है, ठीक है ना। तो इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं इसके ऊपर। तो अब यहाँ पे हम लोग पहला देख चुके हैं रिएक्शन, यहाँ पे क्या, हाइड्रोलिसिस ऑफ व्हाट, एसिड हैलाइड। इस पे आप कुछ एग्जांपल भी कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे जो एग्जांपल है आपका CH3C डबल बॉन्ड O Cl और यहाँ पे H2O लिख दिया यहाँ पे, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे CH3C डबल बॉन्ड O OH, कार्बोक्सिलिक एसिड। सीधे क्या करना है आपको, कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज कर देना है। CH3CH2 C डबल बॉन्ड O Br और यहाँ पे लिख दिया NaOH फर्स्ट स्टेप में, सेकेंड स्टेप में H प्लस, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा CH3CH2 COOH, ठीक है। फिर यहाँ पे C डबल बॉन्ड O Br है यहाँ पे, ठीक है ना, H2O लिख दिया यहाँ पे। तो आपको क्या करना है, यहाँ से Br हटाना है, OH को जोड़ देना है यहाँ पे। बताइए यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका, बेंजोइक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है ना। क्या बन गया यहाँ पे आपका, बेंजोइक एसिड बन गया। CH3CH2 CH2C डबल बॉन्ड O Cl H2O। आपको क्या करना है, यहाँ से Cl को हटाना है, OH को जोड़ देना है। तो बताइए यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका CH3CH2 CH2 और C डबल बॉन्ड O OH, ठीक है। ये क्या हो गया आपका, एसिड हैलाइड का हाइड्रोलिसिस हो गया, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट क्या, आपका हाइड्रोलिसिस ऑफ एनहाइड्राइड, ठीक है ना। इसको नोट कीजिए, फिर आगे हम बात करते हैं। तो बच्चों हम यहाँ बात करने वाले हैं क्या, यहाँ पे हाइड्रोलिसिस ऑफ व्हाट, एसिड डेरिवेटिव। तो देखिए यहाँ पे सेकेंड है आपका रिएक्शन, यहाँ पे हाइड्रोलिसिस ऑफ व्हाट, एसिड डेरिवेटिव्स, हाइड्रोलिसिस ऑफ व्हाट, एसिड डेरिवेटिव्स, ठीक है। तो आप देखिए ध्यान से यहाँ पे जो आपका एसिड डेरिवेटिव है RC डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे R है, ठीक है ना। ये आपका क्या है, एसिड हाइड्रोलिसिस ऑफ व्हाट, एसिड एनहाइड्राइड, हाइड्रोलिसिस ऑफ व्हाट, एसिड एनहाइड्राइड, ठीक है ना। एनहाइड्राइड हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं। तो ये आपके पास में क्या है, एनहाइड्राइड है यहाँ पे, इसका हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हाइड्रोलिसिस, ठीक है ना, वाटर के साथ में रिएक्शन। तो आपको क्या करना है यहाँ पे, सिंपल सा देखिए ध्यान से, अगर इसको आप देखेंगे तो ये क्या बन गया आपका, यहाँ पे ये एसाइल पार्ट है अगर, तो ये आपका क्या है, यहाँ पे लिविंग ग्रुप है, तो ये बाहर निकलेगा, ठीक है ना। तो बताइए यहाँ पे क्या जुड़ेगा, OH जुड़ेगा, और यहाँ पे क्या H जुड़ेगा यहाँ पे। बताइए यहाँ पे क्या बन जाएगा, 2 मोल RC डबल बॉन्ड O OH बन जाएगा। 2 मोल क्या बनेगा यहाँ पे, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है ना। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें यहाँ पे, तो CH3C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है ना, वाटर के साथ में रिएक्शन किया हमने यहाँ पे, ठीक है ना। तो अब देखेंगे यहाँ पे H आएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा, ठीक है ना। तो बताइए यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH3C डबल बॉन्ड O OH कितने मोल, 2 मोल, ठीक।
अगर हम यहाँ पे दूसरा एग्जांपल लेते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे CH2 CH3, ठीक है ना। वाटर लिया हमने यहाँ पे, बताइए यहाँ पे, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे OH यहाँ पे H जोड़ना है यहाँ पे, ठीक। तो बताइए यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका CH3 C डबल बॉन्ड O OH प्लस यहाँ पे क्या बन जाएगा CH3 CH2 COOH, ठीक है बच्चों। यहाँ पे क्या बन गया आपका ये CH3 C डबल बॉन्ड OH और यहाँ पे क्या बना CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत। हम बात करें यहाँ पे PH C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3 ऑन रिएक्शन विथ व्हाट H2O, तो यहाँ बताइए क्या हो जाएगा आपका, तो यहाँ पे OH यहाँ पे H आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो गया बेंजोइक एसिड प्लस CH3COH एसिटिक एसिड, तो यहाँ बेंजोइक एसिड बना और यहाँ पे क्या बना आपका एसिटिक एसिड, ठीक है ना। कोई दिक्कत है यहाँ तक बच्चों। अगर हम बात करें यहाँ पे नेक्स्ट PH C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, ठीक है ना। वाटर के साथ में इसका रिएक्शन करवा दिए, तो समझ में आ रही बात है आपको बच्चों। OH और यहाँ पे क्या आ जाएगा H आ जाएगा, OH और यहाँ पे H, ठीक है ना। तो बताइए यहाँ पे क्या बन जाएगा PH COH आ गया प्लस यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका CH3 CH2 COOH, तो ये बना क्या आपका यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड। तो देखिए यहाँ पे क्या है बेसिकली, ये जो कंपाउंड है आपका दिस कंपाउंड गिव्स व्हाट ओनली वन कार्बोक्सिलिक एसिड, एक ही कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पे दे रहा है ये, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए यहाँ पे दो डिफरेंट हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड मिल रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ भी हमें क्या मिल रहा है, दो डिफरेंट यहाँ पे क्या मिल रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड मिल रहा है। यहाँ पे हम देखेंगे यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, दो डिफरेंट कार्बोक्सिलिक एसिड मिल रहा है। तो बेसिकली क्या हुआ बच्चों, यहाँ पे सुनिएगा ध्यान से, यहाँ पे इसको बोलते हैं हम लोग अनसिमेट्रिकल एनहाइड्राइड, ठीक है ना। और ये क्या आपका सिमेट्रिकल एनहाइड्राइड है। दिस इज व्हाट सिमेट्रिकल एनहाइड्राइड, और ये आपको क्या है बच्चों यहाँ पे अनसिमेट्रिकल एनहाइड्राइड। तो आपको ध्यान रखना है कि जब सिमेट्रिकल एनहाइड्राइड होगा तो उससे हमें यहाँ पे क्या मिलेगा सिमिलर कार्बोक्सिलिक एसिड, लेकिन जब यहाँ पे अनसिमेट्रिकल एनहाइड्राइड होगा तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा दो डिफरेंट कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा, ठीक है। ये बात आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो ये क्या हो गया बच्चों यहाँ पे हाइड्रोलिसिस ऑफ व्हाट एसिड एनहाइड्राइड। अब हम बात करें यहाँ पे क्या हाइड्रोलिसिस ऑफ व्हाट एस्टर, ठीक है ना। फिर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे क्या हाइड्रोलिसिस ऑफ व्हाट एमाइड, ठीक है बच्चों, इसको नोट कीजिए, फिर आगे बात करते हैं हम लोग। तो बच्चों हम यहाँ पे बात करने वाले हैं क्या हाइड्रोलिसिस ऑफ व्हाट एस्टर, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे एस्टर का हम लोग कैसे करते हैं हाइड्रोलिसिस। तो एस्टर का हाइड्रोलिसिस एसिडिक मीडियम में भी हो सकता है और बेसिक मीडियम में भी हो सकता है, ठीक है ना। तो आइए देखिए यहाँ पे RC डबल बॉन्ड OR ऑन रिएक्शन विथ व्हाट H3O प्लस, इसको क्या बोलेंगे हम लोग यहाँ पे एसिडिक मीडियम हाइड्रोलिसिस। तो यहाँ पे क्या बनेगा RC डबल बॉन्ड OH प्लस ROH, ठीक है। कोई दिक्कत है यहाँ तक बच्चों। अगर हम बात करें यहाँ पे इसके एग्जाम्पल का, वही काम है, क्या करना है आपको ROH, मतलब यहाँ पे आपको कैसे लिखना है आप देखेंगे इसका शॉर्ट ट्रिक। तो बताया था मैं आपको अभी जस्ट ही RC डबल बॉन्ड OR है यहाँ पे और यहाँ पे HOH ऐसे लिखना है, यहाँ से ROH को बाहर निकाल देना है और इस OH को इसमें जोड़ देना है। तो क्या बन गया RC डबल बॉन्ड OH प्लस ROH, ठीक है। अगर यहाँ पे आप लेंगे क्या बेसिक मीडियम भी लेंगे अगर आप RC डबल बॉन्ड OR, ठीक है ना, और यहाँ पे क्या ले लिया आपने NaOH बेसिक मीडियम, ठीक है। तो OH यहाँ पे जुड़ेगा, ROH यहाँ से बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा RC डबल बॉन्ड OH बन जाए, कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है बच्चों। कोई दिक्कत है यहाँ तक। तो आप एग्जाम्पल देखिए जानते हैं यहाँ पे, एग्जाम्पल देखिए जानते हैं यहाँ पे। सर एग्जाम्पल क्या है यहाँ पे, एग्जाम्पल तो CH3 C डबल बॉन्ड
OCH3 ऑन रिएक्शन विथ वाटर। तो क्या करना है आपको यहाँ पे OCH3 मतलब CH3OH को बाहर निकाल देना है। यहाँ पे क्या बच जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड OH। तो यहाँ पे क्या डाल दिया हमने यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड OH प्लस CH3OH। ठीक है ना, H प्लस लेंगे हम लोग यहाँ पे। हम बात करें यहाँ पे CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OCH2CH3। ठीक है ना, अगर हम लोग यहाँ पे लेते हैं क्या H3O प्लस। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH बन जाएगा यहाँ पे। ठीक, यहाँ पे क्या बन जाएगा CH3 CH2 COH प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका CH3 CH2OH बन जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक बच्चों। अगर हम बात करें यहाँ पे बेंजीन को लेकर PHC डबल बॉन्ड O और CH2CH3। ठीक है ना, H3O प्लस दिया हमने इसको, यहाँ पे क्या आ जाएगा OH आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा H आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 1 मोल बेंजोइक एसिड बन जाएगा और 1 मोल यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका CH3 CH2OH इथेनॉल बन जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पे। ठीक है ना, ये क्या हो गया आपका हाइड्रोलिसिस ऑफ व्हाट एस्टर हो गया यहाँ पे। ठीक है, अब हम बात करें बच्चों यहाँ पे क्या हाइड्रोलिसिस ऑफ व्हाट एमाइड। ठीक है, इसको नोट कीजिए फिर आगे बात कर। तो बच्चों हम बात करने वाले यहाँ पे क्या हाइड्रोलिसिस ऑफ व्हाट एमाइड। ठीक है ना, जब एमाइड का हम लोग करते हैं यहाँ पे हाइड्रोलिसिस तो हमें यहाँ पे क्या मिलता है कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। देखिए जानते हैं यहाँ पे अगर हम बात करें यहाँ पे RC डबल बॉन्ड O और यहाँ पे NH2। ठीक है ना, ऑन रिएक्शन विथ H3O प्लस ऑन रिएक्शन विथ व्हाट H3O प्लस गिव्स व्हाट RC डबल बॉन्ड O OH प्लस NH3। ठीक है ना, सिंपल सा, यहाँ से ये NH2 है, H लेके जाएगा बाहर और यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा OH जुड़ जाएगा, खत्म। ये बेसिक मीडियम में भी होता है, ये आपको ध्यान रखना है। NaOH लेंगे तो यहाँ भी बनेगा आपका क्या RC डबल बॉन्ड O OH बन जाएगा, मतलब यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है ना, अगर हम यहाँ पे एग्जाम्पल की बात करें बच्चों यहाँ पे तो ध्यान रखना है कि वेन एमाइड ऑन रिएक्शन विथ H3O प्लस टू गिव व्हाट कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब यहाँ पे H3O प्लस मतलब हाइड्रोलिसिस करवा रहे हैं किसका एमाइड का। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पे। अगर यहाँ पे लेते हैं हम लोग क्या बेंजामाइड PHC डबल बॉन्ड O NH2 लेते हैं हम लोग यहाँ पे और यहाँ पे हम लोग क्या लेते हैं NaOH लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका बेंजोइक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो एसिडिक मीडियम हो बेसिक मीडियम हो रिएक्शन बहुत आसान है, सीधे आपको क्या करना है कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन कर देना है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे ये एमाइड NaOH हो या सिंपल सा H3O प्लस हो तो यहाँ पे क्या बन जाएगा CH3 CH2 और CH2C डबल बॉन्ड OH बन जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये एमाइड का हाइड्रोलिसिस हो गया। ठीक है ना, अब हम बात करने वाले यहाँ पे क्या हाइड्रोलिसिस ऑफ व्हाट साइनाइड। ये आपका एसिड डेरिवेटिव खत्म हो गया। ठीक है ना, अब जो यहाँ पे नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन है ना वो क्या आपका यहाँ पे साइनाइड का जब हम लोग करते हैं हाइड्रोलिसिस। ठीक है ना, उससे भी यहाँ पे क्या बनता है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है ना, तो ये आपका दिस मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन इज कंप्लीटेड। ठीक है ना, अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पे क्या कि साइनाइड से हम लोग कैसे बनाते हैं क्या कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है बच्चों, इसको नोट कीजिए फिर आगे बात करते हैं हम लोग। तो बच्चों हम यहाँ पे बात करने वाले हैं क्या साइनाइड के हाइड्रोलिसिस से कैसे हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन करते हैं। तो देखिए जानते हैं यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे क्या फ्रॉम नाइट्राइल, इसको क्या बोलते हैं साइनाइड भी बोलते हैं। ठीक है ना, इसे कैसे बनाएंगे जब इसे हम लोग करते हैं हाइड्रोलिसिस तो क्या होता है देखिए जानते हैं यहाँ पे RC ट्रिपल बॉन्ड N। बच्चों जब इसका हम लोग हाइड्रोलिसिस करते हैं
ठीक है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले बनता है क्या, आपका एमाइड बनता है बीच में, ठीक है ना। फिर फर्दर ये रिएक्शन करता है और यहाँ पे बना देता है क्या, कार्बो ऑक्सिलिक एसिड बना देता है। अभी जस्ट हम देखें यहाँ पे एमाइड का हाइड्रोलिसिस से बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है ना। बच्चों आपको ध्यान रखना है, यहाँ से यहाँ तक हम डायरेक्ट जा रहे हैं, किससे, साइनाइड से कहाँ पहुँच रहे हैं हम लोग, सीधे कार्बोक्सिलिक एसिड पे। इसको बोलते हैं हम लोग क्या, यहाँ पे कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। इसको हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, ठीक है ना। यहाँ से अगर यहाँ हम लोग जाते हैं बच्चों, यहाँ से अगर हम लोग यहाँ जाते हैं, ठीक है ना, इसको बोलते हैं हम लोग यहाँ पे क्या, पार्शियल हाइड्रोलिसिस, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, पार्शियल हाइड्रोलिसिस। इसको बोलते हैं हम लोग क्या है बच्चों यहाँ पे, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। इसको बोलते हैं हम लोग क्या यहाँ पे, पार्शियल हाइड्रोलिसिस। तो वहाँ पे क्या करेगा वो, एरो पे मेंशन कर देगा। अगर एरो पे मेंशन कर दिया कि पार्शियल हाइड्रोलिसिस हो रहा है तो उस केस में आपको एमाइड तक ही रुकना है। लेकिन अगर यहाँ पे वो मेंशन कर दिया, मेंशन नहीं किया, कुछ मेंशन नहीं किया, तो सीधे क्या करना है आपको, यहाँ पे कंप्लीट हाइड्रोलिसिस रिएक्शन करवाना है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें यहाँ पे लिखा वो CH3CN, ठीक है बच्चों, CH3CN लिखा है यहाँ पे, और यहाँ पे लिख दिया क्या, H3O प्लस पार्शियल हाइड्रोलिसिस, ठीक है ना। और यहाँ पे कुछ नहीं मेंशन किया, नथिंग एल्स। मतलब क्या समझना है आपको, यहाँ पे वो कंप्लीट हाइड्रोलिसिस है। क्यों, जरा सोचिए ना बच्चों, क्या हम लोग वाटर को नाप तोल के यूज करते हैं क्या, नहीं ना। इसलिए वहाँ पे आपको क्या करना है, सीधे कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करवाना है। तो यहाँ बताइए, यहाँ पे क्या बन जाएगा, एमाइड बन जाएगा, RC डबल बॉन्ड ONH2, और यहाँ पे क्या बनाना है आपको, कार्बो ऑक्सिलिक एसिड बनाना है। ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे R क्या आ जाएगा आपका, CH3 आ जाएगा, सिंपल सा CH3 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे क्या आ गया आपका, CH3। कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो आपको ध्यान रखना ये भी, ये क्या आपका यहाँ पे एसिडिक मीडियम हाइड्रोलिसिस हुआ, ठीक है ना। यहाँ पे बेसिक मीडियम भी हाइड्रोलिसिस होता है, ठीक है, बेसिक मीडियम हाइड्रोलिसिस, ठीक है ना। बेसिक मीडियम में भी क्या होता है आपका, यहाँ पे हाइड्रोलिसिस होता है। तो CH3CN OH माइनस H2O बेसिक मीडियम हो गया यहाँ पे। अगर यहाँ मेंशन किया है पार्शियल हाइड्रोलिसिस, आपको क्या मेंशन करते हैं बच्चों यहाँ पे, पार्शियल हाइड्रोलिसिस। तो आपको क्या करना है यहाँ पे, एमाइड पे ही आके रुक जाना है, CH3C डबल बॉन्ड ONH2, ठीक है बच्चों। जब वहाँ मेंशन कुछ नहीं किया है तो आपको क्या करना है, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे CH3CN और यहाँ पे लिख दिया क्या, NaOH H2O, मतलब कुछ मेंशन नहीं किया, मतलब ये कंप्लीट हाइड्रोलिसिस है। और यहाँ पे क्या बनाना है आपको, कार्बो ऑक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन करना है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। क्या बनाना है आपको, यहाँ पे कार्बो ऑक्सिलिक एसिड का सीधे फॉर्मेशन करना है। अब आप जानना चाहेंगे सर कि इसका क्या होगा मैकेनिज्म, तो एक बार देख लीजिए, बता देता हूँ इसका मैकेनिज्म, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जो मैं बताऊँगा शॉर्ट ट्रिक वो आपको ध्यान रखना है, इससे आपका काम हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो बच्चों देखिए ध्यान से, यहाँ पे इसका हम बात करने वाले हैं क्या, मैकेनिज्म के बारे में, ठीक है ना, कि कैसे रिएक्शन शो करता है ये। देखिए ध्यान से यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे क्या, ये साइनाइड है, ठीक है ना। साइनाइड जो होता है ना, यहाँ पे C ट्रिपल बॉन्ड है ना यहाँ पे, ठीक है ना, ये पोलर पाई बॉन्ड है, यहाँ पे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस होगा। तो जैसे आप पढ़े हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन अल्डिहाइड और कीटोन के बारे में, ठीक है ना। तो अल्डिहाइड और कीटोन यहाँ पे क्या शो करता है, आपका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करता है। उसी तरह जो साइनाइड होगा ना बच्चों, वो भी आपको यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ही शो करेगा। ये आपको ध्यान रखना है, साइनाइड विल आल्सो शो व्हाट, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है ना। बताइए क्या यहाँ पे भी कोई यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे तो पार्शियल निगेटिव है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस, ठीक है ना। हमने यहाँ पे क्या लिया बच्चों, यहाँ पे H3O प्लस लिया है, मतलब H प्लस प्लस H2O।
H2 के पास में क्या है बच्चों, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अगर वहां पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है मतलब वो लोन पेयर कंटेनिंग न्यूक्लियोफाइल हो चुका है बच्चों। तो यहां पे हमें क्या लेना पड़ेगा, H प्लस एज ए कैटलिस्ट लेना पड़ेगा, ठीक है ना। आइए देखिए ध्यान से आप, तो हम लोग यहाँ पे क्या लेंगे, H प्लस एज अ कैटलिस्ट, N के पास में लोन पेयर H प्लस गेन कर लिया, क्या बन जाएगा, RC ट्रिपल बॉन्ड N, H N पे पॉजिटिव चार्ज, ठीक। अब यहाँ पे बताइए वाटर आएगा, O के पास में लोन पेयर, क्यों, अब ये पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हुआ, जैसे ही शिफ्ट हुआ तब बताइए यहाँ पे RC पॉजिटिव चार्ज डबल बॉन्ड NH आ गया, यहाँ पे C पे क्या आ गया बच्चों, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ चुका है, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो लोन पेयर है ना वो जाके यहाँ पे अटैक करेगा, पाई बॉन्ड को शिफ्ट कर दिया, तो बताइए यहाँ पे क्या बना। अब देखेंगे कि यहाँ बन रहा है RCOH डबल बॉन्ड NH, ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत है यहाँ तक। ये बेसिकली क्या करता है, यहाँ पे टॉटोमेरिज्म कर जाता है, टॉटोमेरिज्म। ये बॉन्ड यहाँ पे जाएगा और ये H यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, RC डबल बॉन्ड O NH2 आ गया, ठीक है ना, क्या आ गया यहाँ पे NH2। टॉटोमेरिज्म करेगा यहाँ पे, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे जाएगा, सिंगल बॉन्ड के पास जाएगा, H यहाँ पे कहाँ पे आएगा, NH के पास में आ जाएगा। तो बताइए बीच में क्या बना बच्चों, यहाँ पे एमाइड का फॉर्मेशन हुआ। अगर मान लेते कि यहाँ पे वाटर हमने लिमिटेड अमाउंट में ले लिया तो उस केस में यहाँ पे क्या बनेगा, साइनाइड से एमाइड बनेगा। लेकिन यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में, मतलब यहाँ पे हमने वाटर क्या लिया है, एक्सेस में लिया है। तो बताइए यहाँ पे जब यहाँ पे वाटर आएगा, तभी जस्ट ही बताया हूँ मैं आपको, वाटर मतलब कौन सा न्यूक्लियोफाइल है, लोन पेयर कंटेनिंग न्यूक्लियोफाइल है यहाँ पे। आप यहाँ पे देखेंगे C डबल बॉन्ड O NH2 है यहाँ पे। तो बताइए क्या ये आपका लीविंग ग्रुप है, क्या यहाँ पे SN-AC रिएक्शन होगा, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे अमोनिया बनाना है, साथ में यहाँ पे RC डबल बॉन्ड O OH बना देना है। बताइए यहाँ पे क्या बनेगा, RC डबल बॉन्ड O OH प्लस NH3 बनेगा, ठीक है, कोई दिक्कत है तक बच्चों। चलिए तो ये आपका क्या हो गया, यहाँ पे एसिडिक मीडियम मैकेनिज्म, ये क्या आपका एसिडिक मीडियम मैकेनिज्म है, एसिडिक मीडियम मैकेनिज्म, ठीक है ना। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे बेसिक मीडियम मैकेनिज्म का, बच्चों बेसिक मीडियम मैकेनिज्म की बात करते हैं हम लोग यहाँ पे। तो बताइए यहाँ पे बच्चों आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे क्या हो गया, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हुआ है, यहाँ पे एन रिएक्शन हुआ है, यहाँ पे एन रिएक्शन हुआ है यहाँ पे, ठीक है ना, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, RC ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक, बेसिक मीडियम OH माइनस आया, स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल है यहाँ पे। बताइए यहाँ पे पार्शियल निगेटिव और यहाँ पे क्या हो जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव, ये यहाँ पे अटैक किया, पाई बॉन्ड को हम लोग शिफ्ट कर दिए, ठीक है ना। बताइए यहाँ पे क्या बन जाएगा, RC और यहाँ पे आ गया OH डबल बॉन्ड N पर निगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड N पे निगेटिव चार्ज, ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत है यहाँ तक। अब ये क्या करेगा, वाटर से H प्लस गेन कर लिया, यहाँ पे वाटर से ये H प्लस गेन कर लेगा, क्या बन जाएगा, RC OH डबल बॉन्ड NH, क्या यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो चुका है बच्चों। अब यहाँ पे देखेंगे फिर से वापस क्या हो गया, यहाँ पे टॉटोमेरिज्म, तो ये बॉन्ड यहाँ पे जाएगा और ये H यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे क्या बन जाएगा, RC डबल बॉन्ड O और यहाँ पे NH2 बन जाएगा, RC डबल बॉन्ड O NH2 बन जाएगा, ठीक है ना। अब बताइए यहाँ पे क्या बन गया बच्चों, यहाँ पे एमाइड बन गया, ये दिस इज व्हाट एमाइड, ये एमाइड बन गया, ठीक है ना। और मैं अभी जस्ट बताया था आपको बच्चों कि बेसिक मीडियम है, ठीक है ना, तो ये OH माइनस यहाँ पे आएगा, NH2 को बाहर निकाल देगा, ठीक है ना। SN-AC रिएक्शन, SN-AC रिएक्शन, यहाँ भी क्या हुआ, SN-AC रिएक्शन हुआ बच्चों। बताइए यहाँ पे क्या बन जाएगा, RC डबल बॉन्ड O और यहाँ पे क्या आ जाएगा, OH कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। तो ये हो गया बच्चों यहाँ पे क्या, कंप्लीट मैकेनिज्म, एसिडिक मीडियम मैकेनिज्म, या हम लोग बात करते हैं यहाँ पे क्या, बेसिक मीडियम मैकेनिज्म। दोनों में क्या हो रहा है, यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, सिर्फ अल्डिहाइड कीटोन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन नहीं करता है,
जो आपका यहाँ पे साइनाइड है या इमीन है, जहाँ पे पोलर पाई बॉन्ड होगा, जहाँ पे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस होगा ना, वहाँ पे क्या होगा, आपका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है बच्चों। तो इसको नोट कीजिए। फिर मैं बताता हूँ क्या शॉर्ट ट्रिक, आपको कैसे शॉर्ट में करना है आपको क्वेश्चन, ठीक है ना। इतना लंबा चौड़ा करने की जरूरत नहीं है बच्चों, ठीक है ना। शॉर्ट ट्रिक, जैसे यहाँ पे आएगा साइनाइड H3O+ लिखा हुआ है, सीधे क्या करना है आपको COH में चेंज कर देना है, खत्म, ठीक है बच्चों। इसको नोट कीजिए आप लोग। तो बच्चों हम बात करने वाले हैं यहाँ पे क्या कि शॉर्ट कट में हम लोग कैसे बनाएंगे प्रोडक्ट को। तो देखिए यहाँ पे शॉर्टकट क्या है इसका बच्चों, यहाँ पे शॉर्टकट आपको क्या करना है, RC∭N है यहाँ पे H3O+, आपको क्या करना है, सीधे यहाँ से CN को यहाँ से गैप कर देना है और यहाँ पे क्या जोड़ देना है आपको, कार्बोक्सिलिक एसिड जोड़ देना है, ठीक है ना, कार्बोक्सिलिक ग्रुप जोड़ देना है, ठीक है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अगर यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे क्या बच्चों पार्शियल हाइड्रोलिसिस लिख दिया, यहाँ पे OH- लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया क्या पार्शियल हाइड्रोलिसिस। सीधे आपको क्या करना है, यहाँ पे CN को हटाना है और यहाँ पे एमाइड बनाना है, RC∭O NH2। ये आपको ध्यान रखना है, एमाइड बन गया यहाँ पे, वहाँ पे क्या बन गया आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल की बात करें हम लोग, यहाँ पे अगर यहाँ पे साइनाइड है, बेंजीन पे लगा हुआ है और यहाँ पे लिख दिया क्या H3O+, ठीक है ना। तो बताइए यहाँ पे क्या बन जाएगा, सिंपल से यहाँ पे क्या बनेगा आपका COH, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। CH3 CH2 CN ऑन रिएक्शन विथ व्हाट H3O+। यहाँ से क्या करना है आपको, CN को हटाना है और CN हटा के आपको क्या करना है, यहाँ पे CN हटा के क्या करना है आपको, यहाँ पे COH को जोड़ देना है, ठीक है ना, खत्म हो गया। कोई दिक्कत है यहाँ तक बच्चों? अब यहाँ पे एक और हम पढ़ने वाले हैं क्या, अल्कीन से हम लोग बनाते हैं क्या कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है ना। कैसे बनाते हैं उसको हम समझेंगे, यहाँ पे देखेंगे उसको अच्छे से। इसको नोट कीजिए, फिर आगे बात करते हैं हम लोग। तो बच्चों हम लोग बात करें यहाँ पे क्या कि अल्कीन से हम लोग कैसे बनाते हैं क्या कार्बोक्सिलिक एसिड। तो जैसा कि आपको पता है कि अल्डिहाइड कीटोन वाले लेक्चर में देखे थे कि अल्कीन से हम लोग कैसे बनाते थे अल्डिहाइड कीटोन बाय द व्हाट रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं क्या बच्चों, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस के बारे में, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे बाई कैसे बनाते हैं हम लोग ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस से बनाते हैं हम लोग क्या, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है ना। इसके लिए रिएजेंट आपको पता है ना क्या होता है रिएजेंट, O3 इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। O3 जिंक लेंगे तो क्या बन जाएगा, वहाँ पे आपका रिडक्टिव हो जाएगा। तो इसमें क्या करना होता है आपको पता है ना बच्चों, अल्कीन में हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी आप एक बार यहाँ पे देख लीजिए इसको। आपको क्या करना, शॉर्टकट में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को तोड़ना है, डबल बॉन्ड और डबल बॉन्डों को जोड़ना है, ठीक। अगर वहाँ पे एक H प्रेजेंट हुआ तो आपको क्या करना है, वहाँ पे मतलब अगर अल्डिहाइड बनता है तो उस केस में क्या करना है आपको, अल्डिहाइड को फर्दर ऑक्सीडाइज करना है किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड में। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए जानता हूँ पे आपको अच्छे से समझ में आएगा एग्जाम्पल के थ्रू ही। फॉर एग्जाम्पल CH3 CH डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे CH3 है, ठीक है। हम यहाँ पे क्या लेते हैं O3H2O, ठीक है ना, O3H2O। तो आपको क्या करना है बच्चों, यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को तोड़ना है, डबल बॉन्ड O को जोड़ना है। अगर यहाँ पे जिंक लिखा होता तब तो यही बनता प्रोडक्ट, या CH3 C डबल बॉन्ड OH बनता, अल्डिहाइड बनता। मतलब यहाँ पे अगर रिडक्टिव ओजोनोलिसिस होता तब तो यहाँ पे अल्डिहाइड बनता, लेकिन यहाँ पे क्या है ऑक्सीडेटिव, तो यहाँ पे जरूर बना क्या आपका अल्डिहाइड, ठीक है ना। फिर ये फर्दर यहाँ पे ऑक्सीडाइज हो जाएगा और यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका CH3COOH, ठीक है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, ठीक है बच्चों। यहाँ पे कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो यहाँ पे 2 मोल बना इसका, देखे जाता यहाँ पे 2 मोल आया, यहाँ भी कितना आ जाएगा 2 मोल आ जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे हम सेकेंड बात करते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल CH3 CH डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे CH2 CH3, ठीक है ना। हम यहाँ पे क्या लेते हैं O3
H2O। तो आपको क्या करना है बच्चों, यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को तोड़ना है, डबल बॉन्ड O को जोड़ना है। ठीक, मतलब यहाँ पे क्या बना, CH3 C डबल बॉन्ड OH बना, यहाँ पे क्या बना, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH बना यहाँ पे। तो बताइए यहाँ पे 2 मोल डिफरेंट अल्डिहाइड बना। तो क्या यहाँ पे अल्डिहाइड प्रोडक्ट है? नहीं, यहाँ पे आपका अल्डिहाइड प्रोडक्ट बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पे ये फर्दर क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज कर जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे CH बॉन्ड प्रेजेंट है यहाँ पे। तो बताइए यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH3 COOH प्लस, यहाँ पे बताइए क्या बन जाएगा, CH3 CH2 COOH बन जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है बच्चों, ठीक है ना। अगर यहाँ पे थर्ड की बात करें, यहाँ पे थर्ड की बात करें बच्चों, यहाँ पे तो मान लेते हैं यहाँ पे ये रिंग फॉर्म में है, ठीक है ना, साइक्लोहेक्सिन, और यहाँ पे हमने क्या ले लिया, O3 वाटर, मतलब ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस ले लिया, ठीक है ना। तो बताइए यहाँ पे ये कार्बन का डबल बॉन्ड टूटा, यहाँ पे डबल बॉन्ड O आ गया। ठीक, बताइए क्या यहाँ पे एक H प्रेजेंट होगा, इस कार्बन पे एक H प्रेजेंट होगा ना, यहाँ पे एक H प्रेजेंट होगा ना। तो यहाँ बताइए, क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 बॉन्ड बना चुका है, तो यहाँ पे एक H प्रेजेंट होगा जो छुपा हुआ है, इसको दिखा दीजिए आप ऐसे। ठीक, बताइए यहाँ पे क्या आ गया, H C डबल बॉन्ड O CH2 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 1 2 3 4 टाइम्स, फिर यहाँ पे क्या आ गया, C डबल बॉन्ड O H आ गया। तो यहाँ पे अल्डिहाइड बना। अल्डिहाइड जो होगा ना वो फिर क्या होगा, फर्दर ऑक्सीडाइज कर जाएगा। अल्डिहाइड यहाँ पे फर्दर किससे कर जाएगा, ऑक्सीडाइज कार्बोऑक्सिलिक एसिड में। मतलब यहाँ पे क्या करना है, CH बॉन्ड है ना, यहाँ पे ऑक्सीजन को इंसर्ट कर देना है। तो बताइए यहाँ पे क्या बन गया होगा, कुछ इस तरह से देखा जाता है, यहाँ पे COOH और यहाँ भी COOH, चेक कीजिए यहाँ पे COH CH2 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 4 टाइम्स हो गया, फिर COH। कोई दिक्कत आता है बच्चों, ये डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो आपको इस तरह से ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। O3H2O भी हो सकता है, या हम लोग यहाँ पे अगर स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हैं क्या, KMnO4H प्लस या KMnO4OH माइनस या K2Cr2 7, ठीक है ना। तो ध्यान रखना आपको, उसका भी जो प्रोडक्ट होता है ना, सेम लाइक द व्हाट ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस होता है। मतलब ये कि अगर यहाँ पे आपको इसके जगह पे क्या दे दिया, आपको यहाँ पे KMnO4 दे दिया है बच्चों, क्या दे दिया यहाँ पे, KMnO4 दे दिया इन प्रेजेंस ऑफ व्हाट OH माइनस, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या दे दिया, K2Cr2O7 इन प्रेजेंस ऑफ व्हाट H प्लस, ये भी दे दिया। तो आपको क्या करना है कि अगर ये हो चाहे ये हो, ठीक है ना, तो सेम बनाना है प्रोडक्ट, मतलब ये बनाना है आपको प्रोडक्ट, ठीक है ना। या तो ये दिया रहेगा O3H2 दिया रहेगा, या KMnO4OH माइनस दिया रहेगा, या K2Cr2 7H+ दिया रहेगा। तीनों केस में क्या बनेगा, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड का ही फॉर्मेशन होगा। ये आपको ध्यान रखना है बच्चों, ठीक है ना। चलिए यहाँ तक आपका बच्चों मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन कार्बोक्सिलिक एसिड का यहाँ पे कंप्लीट होता है। जो आपका बच्चों नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या, केमिकल रिएक्शंस ऑफ व्हाट कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है ना। तो ये पहला वीडियो में हम लोग यहाँ पे क्या खत्म कर दिए बच्चों, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन खत्म कर दिए बच्चों, ठीक है ना। बच्चों प्लीज आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए वीडियो पे बच्चों, ठीक है। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है बच्चों समझने में कि सर ये मुझे समझ में नहीं आ रही है बातें, तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई कंफर्म करूंगा बच्चों, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं आता बच्चों। और वीडियो को जितना हो सके अच्छे से देखिए, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसका सॉल्यूशन मेरे पास में है बच्चों। लेकिन आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है ना, जिससे कि ताकि मैं भी मोटिवेट हो जाऊँ यहाँ पे और आपके लिए और शानदार वीडियो यहाँ पे बनाऊंगा, ठीक है बच्चों। कोई दिक्कत नहीं आता है बच्चों। थैंक यू।